नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां तहसीलदार की कार से 11 वर्षीय शनि की मौत के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए की सहायता, घर और बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष मदद देने का वादा किया। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे परिवार को दी गई सांत्वना। औरैया के डिबियापुर थाना क्षेत्र के हरिकापुरवा में तहसीलदार की कार की टक्कर से 11 वर्षीय शनि की मौत हो गई। घटना के बाद डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा किया। मृतक की दोनों बहनों की शिक्षा के लिए महिला बाल कल्याण योजना के तहत 18 वर्ष तक प्रति माह 4-4 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और बुधवार को मृतक का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में किया गया। अपर जिलाधिकारी एमपी सिंह भी परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना दी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलसी में मासूम बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद नगर के गणमान्य लोगों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस सजा से दरिंदों के हौसले टूटेंगे। इस फैसले का स्वागत क्यों किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं के बिलसी में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजाए मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद नगर के गणमान्य लोगों ने इसका स्वागत किया और कहा कि इस सजा से दरिंदों के हौसले टूटेंगे और समाज में सुरक्षा का माहौल बनेगा। ऐसी घिनौनी हरकत पर जो कि हमारे शहर बिलसी के लिए, ज़िला बदायूं के लिए और पूरे प्रदेश और देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना थी, जिससे हमारे बिलसी वासियों में अपने बच्चों के प्रति बड़ी दहशत थी और जिसमें पुलिस की सक्रियता को मैं सलाम करता हूं और उन्होंने बड़े अच्छे से इस केस को हैंडल किया और जिसमें कि जो इस घिनौनी हरकत का जो मेन मुलजिम था उसको आज कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, जिससे कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया फैसला कोर्ट का है। इससे हमारे समाज को आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसे घूम रहे दरिंदों के लिए एक सीख होगी और उनके लिए एक कहानी भी बन गई है और हम सब लोग बिलसीवासी आज इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। दरिंदगी के साथ जिस आदमी ने भी, जो भी शख्स है जिसने भी ये घटना करी थी और उसके लिए आज फांसी की सज़ा हुई है, ये तो बहुत ही सराहनीय। अदालत ने जो अपना जो निर्णय सुनाया है वो सराहनीय है और इसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब। 5 महीने पहले एक बच्ची के साथ दरिंदगी के साथ हत्या हुई है और पुलिस ने मुजरिम को तत्काल ही गिरफ्तार करके, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा था और आज न्यायालय ने उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई है और हम सभी लोग इस न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। इस दरिंदे को फांसी की सज़ा तो होनी थी और माननीय कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही बेहतर हुआ और पूरी बिलसी इससे खुश है। पूरे बिलसी क्या, पूरे जिसको पता है इस कहानी के बारे में, इतनी मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी के साथ किया गया था उसे फांसी होनी चाहिए। इससे सभी को बहुत खुशी हुई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नाइम की रिपोर्ट। मुरादाबाद पुलिस ने फर्जी विजिलेंस अधिकारी को गिरफ्तार किया, जो खुद को एसआईबी का एडिशनल कमिश्नर बताकर पब्लिक पर रौब गांठता था और नीली बत्ती लगी एक्सयूवी कार से चलता था। उसके पास से एक फर्जी परिचय पत्र भी बरामद हुआ। पुलिस को ये सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद पुलिस ने एक फर्जी विजिलेंस अधिकारी को पकड़ा है। मुरादाबाद पुलिस ने एक फर्जी विजिलेंस अफसर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया ठग खुद को एसआईबी का एडिशनल कमिश्नर बताकर पब्लिक पर रौब बांधता था और वो नीली बत्ती लगी एक्सयूवी कार में चलता था। बता दें कि ठग के पास से पुलिस ने एडिशनल कमिश्नर लिखा एक फर्जी परिचय पत्र भी बरामद किया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ठग को पकड़े जाने का खुलासा किया है। देखिए, थाना सिविल लाइंस पर 10 मार्च को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें वादी ने अपने अपहरण और प्लस उनको ले बिजनौर में ले जाकर के उनके साथ एक्सटॉर्शन का मुकदमा उसने पंजीकृत कराया था। उनका ये कहना था कि 7 तारीख को उनको यहाँ सोनकपुर स्टेडियम से किडनैप किया गया और उनको बिजनौर ले जाया गया और उनसे एक्सटॉर्शन किया गया।
रजिस्ट्रेशन के बाद FIR रजिस्टर करने के बाद हमारी टीम वहाँ पे इसकी छानबीन में लगी। छानबीन से पता चला कि जिस गाड़ी से इनका अपहरण हो रहा है उस गाड़ी में नीली बत्ती लगी थी और उसमें जो वादी हैं वो स्वयं उस गाड़ी में जाके बैठे थे और उसके बाद उस गाड़ी को एक कुलदीप शर्मा नामक व्यक्ति उर्फ दिव्य प्रकाश शुक्ला, ये व्यक्ति इनको यहाँ से लेके गया था और उस दिन जो वादी हैं और कुलदीप शर्मा हैं दोनों में वार्तालाप भी हुई थी मॉर्निंग में और उसके बाद बिजनौर ले गए और ले जा करके वहाँ पर जो वादी हैं इनका किसी व्यक्ति के साथ किसी जो अभियुक्तगण बनाए गए थे उन लोगों के साथ ज़मीनी विवाद है, उसके समझौता कराने का प्रयास किया गया था, जिसमें किसी बात पर ये समझौता जब वहाँ पे नहीं हो पाया तो उसके बाद से वहाँ से वादी आकर के उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। बेसिकली जो ये कुलदीप शर्मा जिसकी गाड़ी में बैठकर ये गए थे, जिसकी गाड़ी में नीली बत्ती लगी हुई थी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने अपने आप को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का SIB अफसर बताकर इस मामले में समझौता कराकर और रुपये पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा था और उसके बाद जब पूरी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो सारा चीज़ खुल गया। बेसिकली ये जो आरोप था, आरोप सही नहीं पाए गए हैं इस केस में और जो कुलदीप शर्मा है ये बेसिकली दोनों के बीच में समझौता कराकर पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा था। बेसिकली जो वादी हैं, वादी की एक कजन कोई सिस्टर हैं, उनके संपर्क में ये जो कुलदीप शर्मा है कहीं ना कहीं से आया हुआ था और उसी ने उनको ये ऑफर किया था कि अगर इस तरह का कोई विवाद है तो मैं निपटा दूंगा, मैं एक विजिलेंस कमिश्नर में अफसर हूँ और इसी बिना पे ये इस पूरे प्रकरण में इंटरवीन किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इसके पोजीशन से एक बाइक जिस गाड़ी में इसको बैठा कर ले गया था उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद किया है जो XUV 700 है। उसके साथ इसके पोजीशन से कुछ फर्जी आई कार्ड वगैरह भी बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इन सभी चीज़ों का ये प्रयोग अपने इस फर्जीवाड़ा में करता था और इसने स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण में इंटरफेयर करके पैसा कमाने का हमारा प्रयास था और मैं ये बेसिकली मेरठ के पल्लवपुरम के फेज 1 में रहता है, रहने वाला ओरिजिनली गुलावटी बुलंदशहर का है और उस प्रकार से इसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। जो अभी तक की फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर लाल बत्ती गाड़ी जो लाल बत्ती गाड़ी लगी थी जिससे अपहरण किया गया था उसके ऑनर कौन है और ये गाड़ी कहाँ से है? ये गाड़ी इसी की गाड़ी है, ये कुलदीप शर्मा दिव्य प्रकाश शुक्ला की गाड़ी है। बेसिकली इसके पास जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक में जिसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो कुलदीप शर्मा के नाम से है, जो इसके गांव के एड्रेस से बना हुआ है और उसके बाद जो इसने पुलिस अधिकारी का जो ID बनाया है उसमें अपने आप को ये SIB अधिकारी बताता है और उसके नीचे उसमें एक सेंट्रल बिजनेस कमीशन का एक आई कार्ड भी इसने अपने पास रखा हुआ है। उसमें इसमें उस आई कार्ड में इसने अपना नाम दिव्य प्रकाश शुक्ला रखा हुआ है और जो आधार कार्ड इसका ओरिजिनल है उसका आधार कार्ड नंबर इसने इसमें इम्बॉस किया हुआ है। इस प्रकार ये एक फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और ये फर्जी अधिकारी बन करके, विजिलेंस अधिकारी बन करके और चीट करने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे प्रकरण में कुल कितने लोग शामिल थे, क्या कोई महिला? देखिए इसमें बेसिकली ये तो है ही, ये तो बीच में इसमें इंटरवेन कर रहा था। बाकी इन दोनों के बीच में विवाद था, दो परिवारों के बीच में विवाद है जमीन का, वो बहुत ही पुराना विवाद है। इसमें कोई ना कोई मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है अभी और उसके बारे में छानबीन की गई है। बहरहाल जो वादी हैं और वादी के बाद बाकी जो अभियुक्तगण हैं उन लोगों के बीच में कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा आरोप किया गया था वैसा अभी तक नहीं पाया गया। ठीक। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रायबरेली में संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार रथ यात्रा बुधवार को ऊंचाहार, गदागंज और डलमऊ होते हुए लालगंज रवाना हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में आइए दिखाते हैं। रायबरेली में संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार रथ यात्रा बुधवार को ऊंचाहार, गदागंज, डलमऊ होते हुए लालगंज के लिए रवाना हुई। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। खासतौर पर ऊंचाहार सीमा पर हजारों कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ रथ का स्वागत किया। सबैया तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को सिक्कों से तौला। गदागंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है और लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर गुमराह कर रही है।
उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा रथ यात्रा लखनऊ से काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर शुरू हुई थी और ऊंचाहार पहुंचने तक कार्यकर्ताओं ने हर जगह जोरदार स्वागत किया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।